शुरू करते हैं। शुरू सीधा, आज इंट्रो विंट्रो कुछ नहीं, ये बनाने वाले वो बनाने वाले, सीधा शुरू करते हैं म्यूज़िक के बाद। एक्चुअली इंट्रो इसका जो हम बनाएंगे रेसिपी बनने के बाद, और अगर अच्छा हुआ तो भी लगा देगा एडिटर। लहसुनी पालक पनीर, अगर ऐसी रेसिपी आपने देखी हो या बनाई हो तो भाई साहब मूंछें मुंडवा लूंगा। साफ कहना, सुखी रहना। और इंग्रेडिएंट्स पता है कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 5, प्लस मेरा एक छोटा सा स्पेशल मसाला जिसमें सिर्फ 3 मसाले। अब जाइए म्यूजिक के बाद आइए, हैं? Rolling and action. हाँ जी, नमस्कार, मैं रणवीर बरार। और लहसुनी पालक पनीर बनाने के लिए आपको चाहिए लहसुन, पालक और पनीर। बस 80% काम हो गया। सीक्रेट इंग्रेडिएंट आपको बता दिया मैंने। पालक को उबालने के लिए पानी गर्म कर लीजिएगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उबाल के निकालने के लिए ठंडा पानी हैंडी रखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा मोटे मोटे डंडे आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो नाजुक डंडे और नाजुक पत्ते ही इस्तेमाल करें। अगर आ गए थोड़े बहुत मोटे मोटे डंडे तो थोड़ी जहमत उठाएं और उसको साइड कर लें। हाँ, पानी जो है वो गर्म हो रहा है, उसके अंदर डालें नमक, और साथ ही पानी में मैं डालूंगा थोड़ा सा बेकिंग सोडा, थोड़ा सा, एकदम टिच सा बेकिंग सोडा। इसलिए कि जो भी हरी सब्जी है वो बेकिंग सोडा से और हरी हो जाती है, मतलब उसका हरापन जो है अच्छे से मेंटेन रहता है। और जो भी लाल सब्जी है जैसे गाजर, बीटरूट, वो सिरके से और लाल हो जाती है। लेकिन अपोजिट नहीं करना है, यानी कि हरे में सिरका नहीं डालना है और लाल में बेकिंग सोडा नहीं डालना है, राइट? वरना वो अपोजिट रिएक्शन करेगा। बेसिकली क्या करना है, पालक और लहसुन की एक प्यूरे बनानी है। पहले उसका बना लेना है पेस्ट, ठीक है? उसके बाद पनीर फ्राई कर लेना है। उसके बाद बनाना है एक सीक्रेट मसाला जो हम नहीं बताएंगे। कहीं ना कहीं तो अटकाना है ना मेरे को। आंख में पता नहीं क्या चला गया। नहीं, आंख में कुछ नहीं गया, वो मैं दुखी हूं कि आजकल जो है आप लोग वीडियोस शेयर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं इसलिए। और बगैर सब्सक्राइब किए हुए भी बहुत लोग देख रहे हैं, इसलिए भी दुखी हूं मैं। प्लीज डू सब्सक्राइब। पानी जब तक उबलता नहीं तब तक कुछ नहीं करना, कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है जी? तब तक लहसुन काट लेते हैं ना। ये लहसुन जो है वो 2 तरीके से कटेगा। एक जो है वो जो तड़के में पड़ेगा, और एक जो ऊपर से फ्राई होगा। तो ये वाला जो है ये तड़के वाला है। पालक, टेंशन मत लीजिए, आपको लग रहा है ज़्यादा है नहीं, कम है एक्चुअली। पालक कुछ नहीं है साहब, सिर्फ पानी पानी है और कुछ नहीं, नाम की पालक है बस। डन। इसके बाद अपना ग्रीन गार्लिक, ये है अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट। इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट और डालेंगे, वो है मिर्च, हरी वाली ये मिर्च। बेसिकली क्या है ना, जो हरा कलर है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है जैसे ही एसिड के कांटेक्ट में आता है। ऑक्सीडेशन से उसका रंग खराब हो जाता है। तो फंडामेंटल उसका यही है कि एसिड का दुश्मन है बेस, यानी कि बेकिंग सोडा। तो उसको बेकिंग सोडा से दोस्ती करवा दो, उसका रंग जो है वो बना रहेगा। ये बर्फ वाला जो है पानी मैंने रेडी किया हुआ है साहब। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हरे को शौक नहीं दिया तो फिर आपका खाना बनाने का शौक जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। हरे कलर को हमेशा टेम्परेचर शौक देते हैं। ये जितना जल्दी ठंडा होगा उतने आप सुखी रहेंगे। तो उसको ऐसे फोर्क से खोल लीजिए ताकि ठंडा पानी जो है वो अंदर तक घुस जाए। अब जो है आपका काम शुरू होता है। इसको करना है पेस्ट। पेस्ट करने से पहले इसका पानी निचोड़ लेते हैं ना। देखिए, मैं इतना बड़ा बोल आपको देना नहीं चाहता था, क्या है ना कि भारी था, लेकिन पेस्ट तो आप ही को बनाना पड़ेगा। और अगर आपको लगे कि बहुत टाइट हो रहा है तो थोड़ा पानी डालिएगा, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा तेल डाल दीजिएगा।
ज़्यादा पानी मत डालिएगा, बाद में मेरे को भूनना पड़ेगा। ठीक है जी, बारीक एकदम बना लीजिए। थैंक यू वेरी मच। लहसुन जो है एक अंडरटोन होना चाहिए एक अच्छे लहसुनी पालक या लहसुनी पालक पनीर के लिए, तो इसलिए उसको ब्लांच किया है ताकि वो अंडरटोन ही रहे, ओवर पावर ना करे, है ना। क्योंकि है तो पालक पनीर ना, अगर पालक पनीर से ज़्यादा लहसुन बोलेगा तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है जी, ये भी बता दिया मैंने, वरना आप बनाने जाते लहसुनी पालक पनीर, लोग बोलते इसमें आ रही है कच्चे लहसुन की बदबू, और आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर बता तो सब देता है, आप ये जो 2 टाइम स्पीड बढ़ा बढ़ा के वीडियो देखते हैं ना, इसलिए मिस हो जाता है। हम कुछ नहीं छोड़ते बताना। देखिए, अगर अच्छा पालक पनीर खाना है ना, तो अच्छा पालक पनीर एक्चुअली वो लोहे की कढ़ाई में बनता है। कुछ लोग कहते हैं अरे वो आयरन भी बढ़ जाता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। आयरन का मुझे पता नहीं कि कितना आयरन बढ़ता है लोहे की कढ़ाई से, लेकिन टेस्ट जो है वो लोहे की कढ़ाई में अच्छा आता है पालक पनीर का। एक वो हल्की सी पालक की मेटालिकनेस जो होती है ना, वो बहुत अच्छे से राउंड ऑफ हो जाती है। 3 चीज़ें जो है वो पालक की बड़ी अच्छी दोस्त हैं। एक है सूखी हुई लाल मिर्च, दूसरी है जीरा, और तीसरी है हमारी प्रिय आज की स्टार गार्लिक। जीरा और पालक जो है ना, ये भगवान ने ऐसी शादी बनाई है, कोई नहीं तोड़ सकता। थैंक यू वेरी मच। हाँ, बिल्कुल फाइन पेस्ट। अब यहाँ पे गार्लिक को हल्का सा देखिए टोस्टी ब्राउन करना है। हाँ, देख रहे हैं आप ये, और तुरंत समय बर्बाद किए बगैर डाल देनी है पालक, है ना। ये रंग देखिए पालक का, क्या मस्त ग्रीन आया, एकदम मस्त ग्रीन। आमतौर पे मैं ये कहता हूँ कि यार वो जब पालक बनाओ तो थोड़ी चॉप पालक तड़के में डाल लो, उससे टेक्सचर आ जाता है। लेकिन अगर आप ये वाला लहसुनी पालक पनीर बना रहे हैं तो इसमें पूरा प्यूरे रखिए। इसमें जो टेक्सचर है ना, जो दाना है, वो सिर्फ जीरे का और क्रिस्पी गार्लिक का आना चाहिए। पालक जो है वो मुंह में नहीं आना चाहिए, पालक का पेस्ट ही होना चाहिए। अभी मकसद ये है कि पालक को भूनना बहुत ज़रूरी है, सारा टेस्ट जो है वो पालक के भुनने पे आएगा। अगर आपने अभी से पानी डाल दिया तो पालक भुनेगा नहीं, राइट। यहाँ पर अगर कुछ डालना है तो थोड़ा सा एकदम टच ऑफ घी डाल सकते हैं ताकि भुनने में मदद हो जाए। और मैंने भी इसीलिए कहा था जब पेस्ट बनाएं थोड़ा तेल भले डाल लें, वो भुनाई में हेल्प करेगा, पानी ना डालें। बाद में उतनी मेहनत पड़ेगी उसको भून भून के पानी सुखाने के लिए। और क्या है ना, फिर टाइमिंग ऑफ हो जाता है। एक टाइमिंग होता है हर चीज़ का, उतने में ही टेस्ट जो है वो ऑप्टिमम आता है। वो टाइम निकल जाए फिर उसके बाद टेस्ट जो है नीचे जाने लग जाता है। हेलो जी, नमक और थोड़ी सी शक्कर, 1/4 टीस्पून शक्कर। क्यों? पालक में एक थोड़ी सी इन्नेट कड़वाहट होती है, उसको बैलेंस करने के लिए। अब मैंने क्या कहा था, हाँ, तीसरा जो है पनीर जो होता है इसके अंदर। अब देखिए ये जो है ना, ये जो डेयरी वाले ने काटा है, क्या फ़ायदा है इसका, है? आपके साथ भी ऐसा ही होता है, एक छोटा सा टुकड़ा काट के रख लेता है। छोटे से टुकड़े में बहुत जान बसती है डेयरी वालों की, है ना। जैसे पता नहीं प्रसाद चढ़ाना होता है उसका। पनीर जो है वो यहाँ तबेले वाला लें या डेयरी वाला लें, खासतौर लहसुनी पालक पनीर के लिए, या पालक के साथ जब आप पनीर चाहते हैं उसके लिए, जितना जूसी पनीर होगा आपका काम जो है उतना अच्छा रहेगा। ब्यूटीफुल। अभी क्या है ना, एक तरफ पालक भुन गया है, दूसरी तरफ तेल गरम हो गया, पता चल गया। तेल भाई नाराज ना हो। देखिए अब पालक जो है भुन गया है, देख रहे हैं आप, तेल छोड़ दिया है पालक ने। अब इसके अंदर डालेंगे पानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए इसमें ना मैंने अपना प्रिय मित्र धनिया पाउडर डाला है, ना इसके अंदर मैंने हल्दी डाली है, ना इसके अंदर मैंने लाल मिर्च डाली है। उसका कारण यह है कि यहाँ पर पालक का अगर फ्लेवर आप नहीं निकाल पाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसको मसालों से ओवरलोड करने का। गार्लिक और पालक बस। अभी यहाँ धनिया की डंडी पड़ी हुई है साहब, अब इसके बगैर तो मेरा काम नहीं चलता। और इसको डाल देता हूँ पालक में।
और भुनाई चालू रहनी चाहिए भाई और बहनों। परफेक्ट हो गया साहब, देखिए अब लास्ट पानी। रंग देखिए बिल्कुल खराब नहीं हुआ। इतना भूना हमने, भून भून के, मतलब आप ये देखिए मैं 20 मिनट से भून रहा हूं इसको। अब बना लेते हैं तड़का। पहले इसको नमक मिर्च एक बार सेट कर देते हैं। और मसाला तो रहेगा, आपको मैंने मसाला नहीं बताया। गैस करो धीमे। मसाले में जाएंगे 3 मसाले, काली मिर्च, जीरा। काली मिर्च और जीरा ज्यादा, धनिया थोड़ा कम। बस मुद्दा यही है? अब सिर्फ तड़का बच गया, बाकी सब डन है। बस जैसे ही जीरे और धनिया के भुनने की खुशबू आ जाएगी, अपना काम हो गया। देखिए अब यहाँ पर ऑप्शनल है, लेकिन मेरी सलाह है कि डाल दीजिए थोड़ा सा टमाटर। टमाटर की खटास जो है ना, वो पालक की कड़वाहट को बैलेंस बड़े अच्छे से करती है। अब क्या रह गया? अब रह गया फाइनल तड़का, जो हम डालेंगे प्लेट के ऊपर। ठीक है जी, लास्ट बॉयल एंड डन। नाइस, बहुत बढ़िया। जिस देश में मैं जाता हूँ वहाँ से प्लेटें लेके आता हूँ, लेकिन आपको जो है पता नहीं क्यों ये लोग दिखाते नहीं। ये लोग मतलब मेरी टीम, लोगों को लगता है कि आपकी नज़र लग जाएगी, मतलब आपके बारे में ये सोचा जा रहा है। गलत है ना यार। लोगों को लगता होगा कि क्या है यार, है प्लेटें नहीं है रणवीर के पास, वही घूम फिर के इस्तेमाल करता रहता है। ये है जी ऊपर के तड़के वाला गार्लिक, जो आपको बोला था ना, ये वो वाला गार्लिक। बस ब्राउन किया, हटा लिया। उससे पहले गार्निश किया थोड़ा सा टंगा हुआ दही या क्रीम, और ये ब्राउन गार्लिक। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, इट इज़ व्हाट इट इज़। तो ना तो इसमें प्याज है, ना इसमें अदरक है, ना इसमें धनिया पाउडर है। अगर हम बोलते हैं कि बढ़िया सा लहसुनी पालक पनीर बन रहा है, तो फिर वो लहसुनी पालक पनीर बनता है। और मज़ा ना आए, बहुत स्वाद है, पैसा वापस। पनीर तबेले वाला। इसकी मोनोपोली जो है वो पनीर की जूसीनेस है। ब्लांच अच्छे से करें, और पालक भूनते समय डरे नहीं, भुनाई रुकनी नहीं चाहिए भाई और बहनों। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो चिकन टिक्का ले और चिकन टिक्का डाल दे इसमें पनीर की जगह। ठीक है, तो लहसुनी पालक चिकन टिक्का बन जाएगा ये, और बहुत कमाल का बनेगा, वो भी हमारी गारंटी है। वो हल्का हल्का जो लहसुन आ रहा है ना, हरा वाला, बस वही मोनोपोली है। पालक जो है ना, नमक जल्दी पकड़ता है, तो इसलिए नमक ज़्यादा मत डालिएगा, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। पालक में नमक थोड़ा कम रखते हैं। अब जो है मैंने सब बता दिया। अब आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर आपने बताया नहीं। तसल्ली बख्श काम हुआ है।